नवाए ज़िया के साथ प्रोफेसर ज़िया। अगरचे इंसान ने बहुत तरक्की हासिल कर ली है और उसी तरक्की के नतीजे के अंदर जो है वो इंसान जो है वो चांद तक पहुंच चुका है और वो दुनिया के अंदर जो है वो हालात व वाक़यात के अंदर अपनी दस्तरस से जो है वो इतनी ज़्यादा हासिल कर चुका है कि वो दुनिया के अंदर अगर क़यामत को भी बर्पा करना चाहे तो क़यामत बर्पा करने की भी ताकत और सलाहियत जो है वो रखता है। इस तरह इंसान ने अपनी ताकत के ज़रिए अगर एक तरफ तरक्की और खुशहाली के नए नए अबवाब जो है वो रकम किए हैं, वहाँ तबाही और बर्बादी के तस्वुरात के लिहाज से भी उन्होंने मोहलक से मोहलक नताइज जो है वो दुनिया के लिए तश्कील देने का जो है वो अमल जो है वो क्या कर रखा है। लेकिन अगर यहाँ पर देखा जाए तो दुनिया के अंदर जो एक मोहलक तरीन जो एक अमल करार दिया जाता है, डेट इज़ कॉल्ड द एटॉमिक पावर। इसलिए दुनिया के अंदर एक तस्वर जो है वो नशोनुमा पाता हुआ नज़र आता है कि दुनिया के अंदर जो है वो ममालिक को जो है वो एक न्यूक्लियर पावर बनने से रोका जाए, एक या न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन के मद्दे मुकाबल जो है वो जो तहरीक हमारे सामने आती है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन, उसको मुस्तहकम किया जाए ताकि दुनिया के अंदर जो है इंसानियत के बका के जो एक दरपेश ख़तरात हैं उससे उनको बचाया जा सके। तो इसे कहते हैं न्यूक्लियर जो वेपन है, डेट इज़ द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव पावर इन द ह्यूमन रिसोर्स। तो इसे कहते हैं यहाँ ह्यूमन रिसोर्स के तौर पर जो है वो एक न्यूक्लियर पावर। लेकिन मैंने अगर एक पॉलिटिकल साइंस के तालिब इल्म के तौर पर देखूँ तो एक ऐसा रिसोर्स जो है वो बाई नेचर जो है वो पैदा होता हुआ नज़र आता है कि जिसकी जो ताकत है वो ह्यूमन जो रिसोर्सेज है उससे भी ज़्यादा जो है वो खौफनाक नताइज जो है पैदा करती हुई नजर आती है। तो कहते हैं जंगो जदल का तस्वर तो उन ममालिक के लिए होता है जो इस जंग में फरीक होते हैं। जंगो जदल के तस्वर से वो कौमें जो है वो बिलवास्ता तो उससे मुतासर हो सकते हैं, लेकिन बरह रास्त मुतासर होने से महफूज रहती हैं जो जंग का हिस्सा ना बनती हुई नजर आए। इस तरह जंगों का दायरा कार जो है वो बिलअमूम उन ममालिक के लिए ज़्यादा शिद्दत के तस्वर के साथ क्या होता है जो जंग में शामिल होती है, और उन ममालिक के लिए जो उसके नताइज हैं वो हमें कम दर्जे के तौर पर जो है वो एक इनडायरेक्ट सोर्स के तौर पर जो है वो लिए जाते हैं। लेकिन अगर हम ईरान और अमेरिका की जंग के अंदर देखें तो यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि नेचर जो पावर एस्टैब्लिश करती है, डेट हैज़ द ग्रेटेस्ट थ्रेट एंड डेट हैज़ द ग्रेटेस्ट इम्पैक्ट इवन द मोस्ट डिफेक्टिव एलिमेंट ऑफ पावर जनरेटेड बाई द क्रिएटेड बाई द एस्टैब्लिश बाई द ह्यूमन बीइंग। तो कहते हैं एटॉमिक पावर से भी ज़्यादा जो ताकत है वो हमें नज़र आती है, और वो जो है वो बुनियादी तौर पर समुंदर की जो तजारती सरगर्मियाँ हैं उसको नज़्म व नस्र के लिहाज से कंट्रोल करने का। और इसका एक वाज़ह जो हमारे साथ सामना नज़र आता है कि आबनाए हॉर्मोन्स जो है उसकी बंदिश के नतीजे के अंदर जो दुनिया के बड़ी से बड़ी ताकत है उसके अपने मफादात के लिहाज से जो है मुश्किलात से मुश्किल तर हालात पैदा होते चले जा रहे हैं, और इस तरह इसके जो एक आबनाए हुर्मस के एक रास्ते की बंदिश के नतीजे के अंदर उसके नताइज जो है वो दुनिया का कोई खित्ता या कोई मुल्क ऐसा नहीं है जो उसके महसूस करता हुआ नजर आए। और यही वजह है कि ये जंग जो है वो अगरचे कहा जाता है कि ईरान और अमेरिका या इसराइल की जंग है, लेकिन नताइज के लिहाज से दुनिया का कोई फर्ज या ग्रोह या कौम जो है वो इससे अपने आप को महफूज तस्वर नहीं कर सकती। अब यहाँ पर जाकर जो है आबनाए हुर्मस को सिर्फ बंदिश के लिहाज से, और इस आबनाए हुर्मस को मुकम्मल तौर पर जो है वो नेविगेशन के काबिल ही न रहने दिया जाए, या इसके अंदर जो वो ऐसे हालात वाक़यात को पैदा कर दिया जाए कि ये किसी भी तजारती सरगर्मी के लिए महफूज रास्ता ना रहे, तो फिर इसके नताइज जो है वो कैसे और क्या होंगे, ये एक ऐसा सवाल है कि जो आइंदा आने वाली जो नस्लें और कौमें हैं और बैनुल अक़वामी ताल्लुकात के जो पहलू हैं उसके अंदर हमेशा मरकज़ी किरदार के तौर पर रहेगा। क्योंकि आज के दौर के अंदर चंद दिनों चंद महीनों कह लें ज़्यादा से ज़्यादा यही है कि इसके जंग के जो अपने हुर्मस के जो बंदिश के नुकसान और नताइज हैं ना सिर्फ आज हमें उसका सामना करना पड़ा है, कहा जाता है कि आइंदा कई महीनों तक और एक तवील अरसे तक जो है वो इसके नुकसान जो है वो कौमें पेश करती जाएंगी। जैसे कहते हैं यहाँ पर जो एक नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो जो किसी रियासत की जो ताकत तस्वर किए जाते हैं वो उन तमाम ताकत के मुकाबले में ज़्यादा मानी और मफहूम रखते हैं कि जो एक मैन मेड रिसोर्सेज के ज़रिए जो है वो हासिल किए जा सकते हैं। तो इस तरह कहते हैं सिर्फ वेपन वो नहीं है कि जो आपके मिलिट्री डिपो के तौर पर महफूज है, जो आपके नेचुरल रिसोर्सेज हैं दैट इज़ आल्सो एन इम्पॉर्टेंट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट परहैप्स द एलिमेंट ऑफ
پاور. تو اسے کہتے ہیں ابنائے ہرمز نے اپنی جو وہ ایک طاقت کا جو تصور ہے ایلیمنٹ آف پاور کے تحت جو اسٹیبلش کیا ہے، وہ ایک جنگی حکمت عملی کا بھی تصور جو ہے پیش کرتے ہیں، کیونکہ اب دنیا کے کسی ملک کے خلاف بھی جب اس کے معاشی مفادات کو نقصان پہنچانے کی طاقت اور صلاحیت حاصل کر لیتے ہو تو پھر آپ کو اپنے اغراض و مقاصد کے حصول کے اندر کامیابی حاصل کرنا جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے. تو اس طرح کہتا ہے کہ یہاں پر جو ایک معنی و مفہوم کے تحت تصور کیا جا سکتا ہے وہ یہی ہے کہ اگر سرکولیشن آف بلڈ از نیسیسری ٹو مینٹین دا سسٹم آف دا ہیومن باڈی، تو اس طرح کہتے ہیں یہاں پر جو سرکولیشن آف دا نیچرل پاور واٹر پاور ہے اس کے جاری رکھنا جو ہے وہ بھی دنیا کے جو ممالک ان کے مفادات کے تحفظ کے لیے ضروری ہے. تو اس طرح کہتے ہیں یہاں پر جو پانی کے اوپر جو طاقت کا تصور ہے جس ملک کو بھی حاصل ہو جاتا ہے وہ اپنی طاقت کے اس تصور کو حاصل کر سکتا ہے جس کے معنی و مفہوم کے لحاظ سے وہ اپنے آپ کو ایک عظیم و طاقتور ملک کا درجہ دے سکتا ہے. اور ہم یہ بخوبی جانتے ہیں کہ 1979 میں جو روس نے افغانستان بنا کیا تھا وہ بھی پانی کے دسترس تک تھا، حاکمیت تک نہیں تھا، لیکن یہاں پر آپ نے ہرمز نے اس دسترس کو، اور اس سے پہلے ہم نے نہر سوئز کے اندر پانی کی دسترس کی وجہ سے حاکمیت کا تصور جو ہے وہ یہ طاقت کا تصور جو ہے وہ قوموں کو حاصل کرتے ہوئے دیکھا. تو اسے کہتے ہیں آئندہ آنے والے جو حالات و واقعات ہیں اس کے اندر جو ڈفرینٹ نیچرل ریسورسز are becoming the more important weapons to protect and enhance the national interest. چاہے اب یہ آئل ویپن ہو، چاہے وہ منرل کا ریسورس کے موجود ہو، یا وہ آپ کے کیمیکلز موجود ہوں. تو اس طرح جو بھی کسی ملک کے پاس جو ایک ایسا نیچرل ریسورس کا پایا جاتا ہے اس کے ذریعے وہ دنیا کے اس سے کہا جاتا ہے کہ جو اہم دھاتیں ہیں جس کے ذریعے جو ہے وہ میزائل بنائے جاتے ہیں یا جو جہازوں کی لیے جو ہے وہ استعمال کی جاتی ہے اس کا جو ذخیرہ ہے وہ چائنا کے پاس ہے. اس طرح وہ چائنا کی مرضی کے بغیر کئی انڈسٹری جو ہے وہ اپنے وجود سے محروم ہو جائیں گی. تو اسے کہتے ہیں یہاں پر منرل یا نیچرل ریسورسز آر بیکمنگ دا مور پاورفل ایلیمنٹ آف پاور فار اینی اسٹیٹ. تھینک یو ویری مچ.